हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 172। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको बताइए हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 172। क्या डेट है? 18 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है मुफ्त ही मुफ्त। तो बेटा शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? तो सभी बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हैं, खुश हैं? यस। आपको याद है ना कि भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे? सभी बच्चों को याद है। तो आइए देखते हैं कि आपको भीखू भाई का नारियल पाने का सफर कितना याद है। प्रश्न नंबर 1 देखो बेटा। नीचे दिए गए वाक्य को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। तो यहाँ पर देखो कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे सच जितना चाहूं ले लूं, काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, खाना है तो जाना है। तो ये आपको बताना है कि किसने कहा और किससे कहा। तो बेटा देखो, जो पहले वाक्य है सच जितना चाहूं ले लूं, तो ये कहा है भीखू भाई ने। भीखू भाई। और किससे कहा है? माली से। किससे कहा है? माली से। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। तो ये कहा है बेटा नाव वाले ने। नाव वाले ने। नाव वाले ने किससे कहा है? भीखू भाई से। तो यहां हम लिखेंगे भीखू भाई। भीखू भाई। ठीक है। फिर नेक्स्ट, खाना है तो जाना है। तो ये किसने कहा? ये कहा लाभू बेन ने। लाभू बेन। ये कौन थी? ये थी भीखू भाई की वाइफ यानी पत्नी। तो किससे कहा था? भीखू भाई से। भीखू भाई से। ठीक है। तो ये हमने लिख लिए हैं सभी कि किसने कौन सा वाक्य किससे कहा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 है, इस कहानी के मुख्य पात्र भीखू भाई हैं, उनकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो बेटा आपको बताना है भीखू भाई की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो जैसे हम पहले लिखेंगे कि भीखू भाई बहुत कंजूस थे, वो तो आपको पता ही लग गया होगा। भीखू भाई, पहली विशेषता है भीखू भाई बहुत कंजूस थे। बहुत कंजूस थे, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता हम क्या लिखेंगे कि उनको खाने पीने का शौक भी था। ठीक है। हम लिखेंगे भीखू भाई बहुत कंजूस थे। सेकंड लिखेंगे उन्हें खाने पीने का शौक था। ये हो गई विशेषता। तो फिर तीसरी विशेषता भी हम लिख सकते हैं कि उन्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था। ये भी उनकी विशेषता थी। ठीक है। सभी बच्चे लिख लेंगे कि उन्हें बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था और वे नारियल भी बहुत पसंद करते थे और वे वस्तु को कम से कम दाम में खरीदना चाहते थे। तो ये हो जाएंगी भीखू भाई की विशेषताएं। सिर्फ हमें 2 लिखनी थी तो हमने 2 लिख ली हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्प वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो बेटा आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उनको बोलकर पढ़ना है। का देखो, बाजार में नारियल का क्या भाव था। तो बेटा बाजार में नारियल का क्या भाव था? 5 रुपये या 2 रुपये। तो ये है 2 रुपये। तो इस पर हमने जो सही विकल्प है निशान लगाया। फिर खा देखो, नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी, बंदरगाह या बगीचा।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बगीचा। ठीक है। फिर ग, भिक्खू भाई को 100 रुपये देने का प्रस्ताव किसने रखा? घुड़सवार ने या नाव वाले ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घुड़सवार ने। ठीक है। तो जो भी सही विकल्प थे हमने उनके सामने सही का निशान लगा लिया है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर 4 हमारा। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको 2 शब्द दिए गए हैं, विनती और कोलाहल। आपको इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि विनती है, तो विनती को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे विनती है, विनती है कि आप अपना कार्य समय पर करें। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है। मेरी आपसे विनती है कि आप अपना कार्य समय पर करें, या फिर मेरी आपसे विनती है कि आप अपना कार्य खुद करें, स्वयं करें। ठीक है। या फिर मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया धीरे बोलें। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? विनती वाले। फिर नेक्स्ट देखो बेटा कोलाहल। तो कोलाहल को कैसे लिख सकते हैं? कोलाहल का मतलब बहुत शोर होता है, कि बाजार में बहुत कोलाहल है। बाजार में बहुत कोलाहल है, कुछ भी सुनाई नहीं देता, वहाँ कुछ भी सुनाई नहीं देता। ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? बच्चों, लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मान लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी बुआ जी की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा देखिए हमारी संकेत पेटी है कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश, नेटवर्क। तो हमें इनका प्रयोग करके हमें क्या करना है? हमें अपने प्रधानाचार्य जी को, प्रिंसिपल सर को, मैम को क्या करना है? 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमारे बुआ जी की शादी है और हमें ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, कम है, जिसके कारण मैं अपने फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य नहीं भेज सक पाऊँगी। तो बेटा चलिए लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, फिर लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, फिर अपने स्कूल का नाम राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, किसी का बालिका विद्यालय होगा, फिर दिल्ली, फिर वहाँ का पिन कोड, फिर लिखेंगे दिनांक यानी डेट 18 फरवरी 2021, फिर लिखेंगे विषय 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, कि हमारा विषय क्या है, हम किस लिए अपना प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर लिखेंगे महोदय, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम विनय है या फिर मेरा नाम आर्या है, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे कि मेरा नाम विनय है, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ या फिर कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ, अगर लड़की हैं तो की लिख लेंगे। ठीक है। मुझे अचानक अपनी बुआ जी की शादी में गांव जाना पड़ रहा है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कम है। गांव में नेटवर्क के न होने के कारण मैं 18 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन काम नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। मैं वापस आकर सारा काम पूरा कर लूँगा या लूँगी। फिर कृपया करके मुझे 1 सप्ताह का अवकाश देने की कृपा करें। मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य विनय। यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपना रोल नंबर। ठीक है, तो सभी बच्चे लिख लेंगे। ये है आपका प्रार्थना पत्र।
फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट है, अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 138 व 145 कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पत्र लेखन का महत्व बताते हुए उन्हें किसी मित्र अथवा रिश्तेदार को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें। वे पत्र लेखन में उनकी सहायता करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।